अब गली में तुम्हारा इंतजार है। देखो भाई, मेरा तो काम है रिश्ते कराना, लेकिन क्योंकि तुम नीचे रहते हो तो रोज का आमना सामना है, इसलिए मैं कोई झूठे दिलासे नहीं दिला सकती। बगैर औरत के कोई भी किसी भी घर में रिश्ता नहीं देता। मगर भैन जी, हमने तो सुना है कि लोग अपनी बेटी को ऐसे ससुराल भेजना चाहते हैं जहाँ पर ना सास हो ना नंद हो। हाँ, यतीम छड़े छांट लड़कों के तो ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे। लेकिन हमजा कहाँ अकेला है? आप है ना 3 ससुर, कौन संभालेगा आपको? असल में जी, बहन तो हमारी है कोई नहीं, 2 भाई हैं, तो सगे रिश्तेदार कहाँ से होते? जो दूर पार के हैं वो तो कानों को हाथ लगाते हैं कि ना भाई ना, इस घर में तो जो बहू बन के जाती है वो मर जाती है। अब कितनी जाहलत की बात है, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में होती है ना जी। शौहर के हाथ में भी होती है। अब कुछ तो होगा ना। अब ये भी तो हो सकता है ना किसी की बद्दुआ लगी हो। बिल्कुल सही पछाना है आपने, ये किसी की बद्दुआ हो सकती है या फिर नजरे बद। मगर भैन जी, जादू टूना भी तो हो सकता है। देखो भाई, मुझे माफ कर दो, आज तक रिश्ते कराने में मेरा रिकॉर्ड A1 है, A1। किसी से भी पूछ ले। कोई ऐसा वैसा जादू नहीं, काला जादू, काला स्याह। हाय अल्लाह, मैं भी कहूँ जब से ये लोग आए हैं सरे शाम चीले क्यों मंडलाने लगी है। कहते हैं जहाँ काले जादू का असर हो ना, वहाँ चीलें जरूर आती हैं। अरे अम्मा को खुद बताया था उन्होंने, कह रहे थे किसी बड़े हासिद ने बड़े जहरीले तावीज करवाए हैं, उनके यहाँ रुखसतों के आने वाली बहू जहान से रुखसत हो जाती है। तौबा 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 तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी बुरी घड़ी से। आखिरी वाली तो जहर खा के मरी थी, वो स्कूटर वाली की जो है। वैसे अंदर की कहानी का किसी को क्या पता, क्या पता उन्होंने खुद ही जहर दिया। बड़ी बड़ी कहानियां हैं इस दुनिया में। नहीं नरगिस बाजी, मैंने बताया तो है, सब काला जादू के बदअसरात हैं। भाई हम तो महीने के महीने कुरान खानी कराते हैं और मिलाद शरीफ भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोगों ने तो घर में घुसाया हुआ है, ध्यान रखना कहीं तुम लोग जद में ना आ जाओ। हसीना आपा से कहना कि पीर बाबा से पानी दम करा के घर के चारों कोनों में छिड़के। अभी काली को मिलाद कराया है, फिर से शौक हो गया? मेरा तो जी दहल गया। पता है, वो फरी और उसकी अम्मा हसीना है ना, वो बता रही थी कि जो नए किराएदार नहीं आए वो सेब ज़दा है। कोई काले वाले जादू का असर है इन पे, और हमारे उनके घर का तो वैसे ही 3-4 कदमों का फासला है। कहीं खुदा न खास्ता हम पे मुंह में सेब ज़दा पिलाएं? हाँ, कोई भटकती भी रूह है जो उस खानदान के पीछे है। उनकी हर दुल्हन की जान लेके ही टलती है, घर भी नहीं बसने देती किसी का। बहुत पुराने जमाने की बात है, ये 1947 की। हिजरत के वक्त हमजा के परदादा पे एक डाइन फिदा हो गई। उसने बहुत चाह के किसी तरह इस आदमजात से शादी कर ले, लेकिन नाकाम। फिर ये हुआ अल्लाह का करना कि हमजा की परदादी को उस डेन ने मार दिया गला घोंट के। तौबा मेरे मालिक, तौबा तौबा है। उसने सोचा डाइन ने कि ये इसका परदादा मरेगा, ये रंडवा होगा तो मेरा चांस बनेगा, लेकिन उसने चांस दे दिया उसको अल्लाह के वली ने। लेकिन इस डाइन ने इनका घर देख लिया भाई, और घर क्या देख लिया, मैं तो ये कहूंगा जिस जगह ये रहते हैं इनका मोहल्ला देख लिया पूरा। अब ये करती है कि इनके खानदान में जितने भी मर्द है ना, जितने भी मर्द जात है,
जिस किसी की भी शादी होगी, जिसकी शादी में वो डाइन आएगी और दुल्हन का गला घूंट के मार देगी उसको। बस तौबा तिल्ला करो, कोई अपनी पढ़ाइयाँ करो कि किसी तरह प्रेम गली से ये नहुसत खत्म हो। भाई डाइन ने देख लिया ये, मैं तो कह रहा हूँ देख, आप भी एहतियात करो, आप बुजुर्ग आदमी हो। यार जादू बरहक है, जिन्नात का जिक्र तो कुरान मजीद में भी है। हिंदुओं की सिर्फ कहानियों में है डायनों का जिक्र, और कुछ नहीं। अबे ओ, तूने सुना नहीं मतीन भाई क्या कह रहे थे? पाकिस्तान बनने की पहली ही बात है, तब तो मुसलमान और हिंदू एक ही साथ रहते थे यार, तो फिर इनकी डायनें ही रहती होंगी। लेकिन यार जब हमजा के दादा हिजरत करके पाकिस्तान आए तो डायन को तो फिर हिंदुस्तान में ही रह जाना चाहिए था। दो कौमी नजरिया भाई, दो कौमी नजरिया। हो जाए यार, प्यार कहाँ मानता है किसी सरहद को, और वो भी डायन जैसा प्यार। नदीम के बच्चे, तुझे तो मैं पूछता हूँ, कल तुम मुझे फंसा के खुद कहाँ गायब हो गए थे? तो तू गायब हो जाता, किसने कहा था वहाँ चिपक के खड़े रहने को? मुझे क्या पता था तुम लोग किस चक्कर में हो। पिटते पिटते बचाऊं ताउदायत से। तू क्या घूर रहा मुझे? हमजा यार एक बात तो बता, तेरे परदादा वाकई इतने हसीन थे, फवाद खान हुमायूं सईद की तरह? मेरे परदादा? तुम लोग बात बदलने की कोशिश मत करो, जो तुमने किया ना सबसे हिसाब लूंगा मैं जरूर। और अब आइंदा किया ना मेरे साथ ये तो याद रखना फिर। वैसे यार हमसे एक नॉर्मल शक्ल का है, मगर इसके परदादा बहुत हसीन और जमील होंगे, तभी तो डायन इनकी चौथी नस्ल को भी नहीं छोड़ी। जाहिर है, और क्या, ऐसे तो नहीं डायन पैदा हुई होगी। अबे यार हमने हमजा को नाराज करके ठीक नहीं किया, और इसके परदादा की माशूका डायन को हम माइंड ना कर जाए यार, और वो हमसे बदला ना ले ले। यार तू तो डरता ही रहता है, ऐसे हमें भी डरा रहा है यार। क्या बात है जोया, जब से कॉलेज से आई है यूं बंद कमरे में पड़ी अकेली है, किसी से लड़कर आई है? नहीं नानी, मैं क्यों लड़ूंगी किसी से, जी चाहेगा तब भी नहीं। लड़ते तो अपनों से हैं, गैरों पे तो सिर्फ गुस्सा आता है। हाँ, बड़ी सियानी बातें करे तू तो, हैं? चला तेरे बालों में सर तेल लगाऊं मैं जरा, ऐसे बाल हैं कि वबाल। नानी जी नहीं है। मैं जानूं कहाँ है तेरा जी। नानी हूँ तेरी, तेरी माँ की भी माँ। क्या समझी मैं ना जानूं कि तेरे दिल में क्या है? क्यों यूं बंद कमरे में पर्दे गिराए गमगीन सी शक्ल बनाए पड़ी अकेली? सब पता है मुझे क्या है तेरे दिल में। क्या है नानी, क्या पता है आपको? ये नामुराद पिल्ला उसी की जिद लिए बैठी है ना तू। ए बेटा भूल जा, तेरी माँ ना माने, उसे कुत्तों बिल्लियों से खुदा वास्ते का बैर है। अम्मी को तो हर चीज से ही खुदा वास्ते का बैर है। मेरी शीरी हमेशा ऐसी न थी, तो बस शादी के बाद जाने कैसे उसने दिल में ये बात बिठा ली कि उसके अब्बा मेरी सादगी, मेरे भोलेपन, मेरी घरदारी की वजह से नाचने वाली पे फिदा हुए। ए बस भाई, फिर तो उसने ठान ली कि वो ऐसी नहीं होने की है, और चाल ही बदल ली उसने अपनी। मुझे कहती थी, अम्मा तुम तो बेखबरी में मारी गईं, शौहर पर आंखें बंद करके यकीन करना तुम्हें ले डूबा। मैं तो कड़ी नजर रखूंगी अपने शौहर पे, मुट्ठी में बंद करके रखूंगी उसे। हाँ, जिसको उड़ना होता है वो बंद मुट्ठी से भी रेत की तरह फिसल जाए। चल चल तू सो जा, तू सो जा मेरी बच्ची, कल कॉलेज भी तो जाना है तुझे, है ना? चल चल सो जा। कोई हब्स क्यों है तेरे कमरे में? सो जा यार, ये खिड़की दरवाजे तो खोल। नहीं नानी, खिड़की मत खोलिएगा, वो बाहर से शोर आता है ना, मेरी आँख खुल जाती है।
भैया बड़ी गर्मी है यहाँ तो, मैं चलूं? हो। अभी जाफरी, आई बस 1 मिनट। जल्दी करना। पता तो है तुझे, मोहल्ले का लफंगा और ओबाश इस वक्त गली में ही खड़ा होता है। अरे तो खड़ा रहे, जुर्रत है किसी की कुछ कह के दिखाए। जूती देखी है मेरी? तू नहीं जानती, बड़े बड़े ढीठ हैं, ऊपर से शरीफ बनते और अंदर से पूरे। याद नहीं है उस दिन ताऊ हिदायत ने कैसे पकड़ा था? नरगिस खाला की दीवार से कान लगाए खड़े थे। हाँ, लुच्चे कहीं के। मेहरबानी। अरे ओए, छोड़ हमला। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ा, साला को तेरा सारा दही गिरा दिया मेरा। अम्मी गालियां देंगी अब। पहले मैं दूंगा तुझे। अबे पागल हो गया क्या? ऐसी गलत पड़ रहा है मेरे बिला वजह। बिला वजह? अम्मी बिला वजह? ये अपने दही की पड़ी हुई है, और जो मेरे साथ किया तूने वो सबके सामने बुरा बना दिया मुझे। ताऊ हिदायत ने सबके सामने फेंटी लगाई है मुझे। यार इस मोहल्ले में ताऊ हिदायत की गालियां सुन सुन के हम जवान हो गए। ये तबर्रुक है, तबर्रुक। मुझे नहीं चाहिए ऐसा तबर्रुक। अभी चल और सबको साफ साफ बता कि सारी कारस्तानी तेरी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं शरीफ आदमी, वरना रोज पूरा दही ऐसे गिराऊंगा। अच्छा नाराज तो मत हो। अच्छा चल, किसको बताना है? ताऊ हिदायत को या तेरे अब्बा जी को? तू चल मेरे साथ, उसको बोल बोल। जा यार, किसी को नहीं। दफा हो यहाँ से। 35 रुपए का दही गिरा दिया मेरा सारा। अगर इसके पीछे डाइन की रूह ना होती ना, फिर बताता मैं तुझे। कसम से सच कह रहा हूँ। सच कहो या झूठ, मुझे क्या? और मेरे पीछे पीछे मत आओ, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करो, समझे? नहीं, जब तक तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ढीठ इंसान हो तुम। हाय, आपसे तुम पर तो आ गई हो ना, देखो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी इज्जत के काबिल हो कि तुम्हें आप कहा जाए। अवारा, लफंगे, तुम्हारा असल चेहरा मैंने देख लिया, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली मैं। अच्छा सुनो, ओए सुनो। अच्छा अगर वो मनूस खुद तुम्हें आके बताया उसने मुझे कैसे फंसाया, तो मान लो कि वो आकर बताएगा, वो भी मुझे। कान पकड़ कर ले आऊंगा अगर कहो तो। कान पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरा नाम सुनकर वो खुद ही कान पकड़कर भाग जाएगी। क्यों? इतना डरता तुमसे? यही समझ लो, और तुम भी डर के रहा करो। डरता हूँ यार, डरता हूँ तुम्हारी खफगी से जो यार। अभी भी डर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जो है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। खुदा की कसम वही करूँगा, बता दो। फिलहाल तो मेरा रास्ता छोड़ो, लोग देख रहे हैं, तुम्हारी गलतफहमी के चक्कर में मैं फंस जाऊंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम रात को खिड़की में आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं। बस रहने दे आदमी, रहने दे यार। क्या हो गया अब्बा जी? ओए बहुत कुछ याद आता है। और 26 यूनिट पूरे ज्यादा जाया हुए हैं इस महीने। ओ रहने दे, 26 यूनिट। अल्लाह मियां ने भी सारे रंडवे इसी घर में उतारने। अब्बा जी अल्लाह मियां की मर्जी है ना, हमने कुछ जानबूझकर तो नहीं मारा अपनी बीवियों को। इस नैश ने मुझे पूरा यकीन है खुद मारी अपनी बीवी। अब्बा जी जैसे ये पापा
मेरी लाख कोशिश के बावजूद चाय में डूब गया और मैं कुछ न कर पाया। वैसे ही मेरी दुआ मेरे सामने सिसक कर मर गई और मैं उसे ना बचा पाया। अब्बा जी मेरे बस में नहीं था। अब्बा जी हौसला दें, घबरा गया बच्चा। अब जाने वाली तो चली गई, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते ना। अगर हमजा की बॉडी तो आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वजह से उसका रिश्ता रुका हुआ है, तो इसका तो एक हल है। वो क्या है जी? हम सब भी मर जाते हैं। ओ यार तू खड़ा छोड़। मनोज हर वक्त मरने मराने की बातें करता रहता है। अब्बा जी ने सही कहा, नैश है तू, मर जाए मर जाए मर जाए। तेरे कहने से मर नहीं जाएंगे, कम से कम मेरे और अब्बा जी की जिंदगियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और तेरा तो साफ पता चल रहा है, जायचा निकाला है तेरा। तेरे जायचे में निकला है कि तूने क़यामत के दिन बोरियां ढोनी है। नैश एक तरीका है, आप भी फरमा दें जी, वो क्या है? अब कोई रिश्ता आएगा तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हम रल्लू हैं। ये कैसे हो सकता है अब्बा जी? हो सकता है कैसे? और अपनी बेबे के बारे में कह देना कि उम्रा करने गई है, और अब हमले की माँ पिंड चली गई है किसी फौतगी पर, और लुकमान की वोटी रूस के चली गई अपने मैके। अब्बा जी दो मसले हैं, एक तो ये कि ये बिल्कुल झूठ है और झूठ एक दिन पकड़ा जाए, सच सामने आता ही है। दूसरी बात ये है कि चलें जी, मेरी और आपकी बात पर तो लोग भरोसा कर लेंगे, और इसकी तो शक्ल पे लिखा हुआ है कि मुझे रंडवा लिखा और पुकारा जाए। ये तो मनूस बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी बीवी दफना के आ रहा है, अभी मिट्टी डाल के आ रहा है। समझा लें पायन को अब्बा जी। कौन है तो भाई? अंदर ही आजा, बैठ के बातें करते हैं। अम्मी भी घर पर नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी अम्मा घर पे नहीं है। खुदा वास्ते का बैर है उन्हें मुझसे। तुझसे नहीं, तेरे काम से। हाँ, सैलून की शक्ल जो नहीं देखी उन्होंने कभी। वैसे मेरा बड़ा दिल चाहता है कभी तेरी अम्मा का मेकअप करूं, उन्हें तैयार करूं, कैसी लगेंगी ना? पता है, नानी बताती हैं कि अम्मी भी पहले बना सवरा करती थी, पर अम्मी ने तो शायद वो तस्वीरें या तो फाड़ कर फेंक दी या फिर शायद छुपा दी। अच्छा छोड़, ये बता तेरा हीरो कौन? इसी मोहल्ले का है क्या? अरे नहीं, मैंने तो मजाक किया था बुद्धू। वो कर रही है ना अब तू? अरे नहीं भाई, सच में मजाक किया था। भला मेरी किस्मत में कोई बहार कहाँ। ये कैसा मजाक है? मैंने तो तसव्वुर में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। इस तरह का मजाक ना वैसे अच्छा नहीं होता। अब नदीम को ही देख लो, हमारे किराएदार के साथ कितना बुरा मजाक किया उसने, अब उसे मनाता फिर रहा है। कौन? वो हमारे किराएदार का सबसे छोटा वाला पीस। उस दिन याद है ताऊ हिदायत के हत्थे चढ़ गया था, सब नदीम और उसके दोस्तों ने किया, ऐसे ही फंस गया बेचारा। तो सब फीका सा कलर लगाया है, कोई तेज सा कलर लगाती है। पागल हो गई, अम्मी मारेंगी। सन्नाटे, दुकान बंद करके ना चाबी मुझे घर दे जाना, मैं जा रही हूँ। सही है। मुझे थोड़ी सी मलट्ठी दे दो। दुकान बंद हो गई। कहाँ दुकान बंद हुई है? थोड़ी सी मलट्ठी दे दो, खांसी बहुत है। अरे भाई, खांसी है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ। ये कोई हकीम की दुकान है कि अजीबोगरीब नामों वाली चीज मांग रहे हो? अरे किसी ने बताया कि मलट्ठी चूसने से खांसी खत्म हो जाती है। ओ भाई, तुम्हारे गले को ऐसी चीजों से आराम नहीं आएगा। सालों से हलकान हो रहा है खांस खांस के, बाकायदा इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे भी मलट्ठी नहीं है तो कोई गोली दे दो, रात तो सुकून से गुजर जाए। दवा ना लेना, 4 पैसे खर्चते हुए जान निकलती है। ना, पैसे तो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ मदीने जाने के लिए। हुजूर के रोजे पे जाऊंगा, उम्रा करूंगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं इसी साल उम्रे पे चला जाऊं। इसी तरह खांसते खांसते चले जाना। ताजदारे हरम हो निगाहे।
तुम रात को खिड़की में आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। क्या नौसत है भाई, एक पल का चैन नहीं है इस घर में। क्या हुआ अम्मी? आज मैं यहीं सोऊंगी। यहाँ खाला से झगड़ा हुआ है? उसके पास झगड़ने का वक्त कहाँ, मातम मनाने से फुर्सत तो मिले। आज तलाक की सालगिरह है, वो ही मना रही है ज़ारो कतार। तो आप यहाँ सोएंगी? हाँ तो और क्या, सारी रात उसकी आहें और सिसकियां कौन सुनेगा। मेरी तो खुद तबीयत अच्छी नहीं थी आज, इसलिए दुकान जल्दी बंद करके आई। क्या पता था तलाक की सालगिरह का एहतमाम कर रखा है उसने। तो क्यों खड़ी है, चल बत्ती गुल कर और लेट जा। जी। क्यों बिस्तर हिलाई जा रही है, सो जा। ओफो, क्या जलजला लाई जा रही है, बिस्तर में कांटे हो गए हैं क्या? पता भी है मेरी नींद बहुत कच्ची है। मैं ऐसे ही सोती हूँ सारी रात, करवटें बदल बदल। तो फिर मैं अम्मा के कमरे में सो मर जाती हूँ। माशाल्लाह, आज तो सुबह ही सुबह उठ गई फजर के वक्त। अरे मुतीन, मैं तो तहज्जुद के वक्त से जाग रही हूँ डर के मारे। किस चीज का डर? अपनी आकिबत का या कबर के अजाब का? मैंने ना रात को हसीना आपा की छत पे इतना लंबा हीवला टहलता हुआ देखा। छत पे हेवला? मैं रात को सोने के लिए लेटी ना तो याद आया कि नींबू छत पे डाले थे सूखने के लिए, वही लेने गई थी। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर टहल रहा था। हमारे तजस्सुस के ना मैं बार बार खिड़की से झांकती रही। आप अभी नमाज पढ़ के आए हैं ना, प्लीज चारों को फूल दे, चारों के घर के कोनों पे। इस वक्त तो
डर के मारे मुझे भी याद नहीं आ रहे। थी आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अम्मा ये सूरह इसराफील तो बंद करो। अब अलार्म जगाने के लिए होता है, अब उठ गई हो तो इसको बंद कर दो ना अम्मा। करती हूँ बंद। छुरी तले सांस ले ले। चप्पल तो ढूंढ लूं। अलार्म है, पानी वाली मोटर तो बंद नहीं करनी ना जो चप्पल पहने बगैर बंद ना हो। अम्मा घड़ी नंगे पांव करंट नहीं मारती, बंद कर दे। ये तो यहाँ क्यों आके सोई है? अरे ताऊ हिदायत, कल रात इन आंखों ने गुनाहगार क्या देख लिया? क्या देख लिया? अरे डायन देख ली इन आंखों ने। अरे भाई डायने वाइने कुछ नहीं होती। अरे ताऊ खुद देखिए, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े टाइगर वाले दांत, बड़े बड़े बाल और तिलक लगा हुआ है माथे पे। चलो जी, कल दही गिर गया था और आज दूध गिर गया। भाई वो वैसे तो ये चढ़ेलों वड़ेलों पर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन मतरीन तुम नमाजी रोजेदार आदमी हो, अब झूठ तो नहीं बोलोगे ना? भाई जो देखा वो बता रहा हूँ, अल्लाह बचाए भाई। आप जो ना तौबा तिल्ला कर लो भाई, तौबा तिल्ला करो। मतीन ओफो भाई, सारा जमाना मेरी नींद का दुश्मन है। कौन आ गया सुबह सुबह? अरे कमबख्त, हाथ हटा ले घंटी से, चिपक गया है क्या? आ रही हूं। हाँ पोस्टमैन डाकिया है? डाकिये होते हैं क्या अभी? मैं तो समझी थी ये महकमा बंद हो गया। 2 नंबर घर यही है क्या? 2 नंबर घर? बेशरम लौंटी तेरी नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? जो पता लिखा है वही तो बोल रहा हूँ। क्या इस मकान का नंबर 2 नहीं है क्या? हाँ। प्रेम गली। हाँ तो हाउस नंबर 2 कहते मौत पड़ती है क्या? किधर करने से? जीती रहे मेरी बच्ची। मेरा मौला बड़ा इंसाफ पसंद है। आजमाइश जैसी 2 औलादें देकर ना, तुझ जैसी बच्ची, उसने मुझे सब्र का फल दिया। जीती रहे। मैं तो किस्मत ही खराब है, मकान भी मिला तो 2 नंबर। ये लो। किसका खत है? खत खोल के देख लो, नंगे पाँव भी खोलोगी ना तो करंट नहीं लगेगा अम्मा। हैदराबाद से है। अरे अल्लाह खैर, किसकी फौतगी की खबर आ गई है? क्या जरूरत थी तार लेने की? यूं कर वापस कर दे, वो समझेंगे कि पता ही गलत था। भाई मरने वाला तो मर गया, अब मैं अपनी बूढ़ी हड्डियां लेके वहां कहाँ चटकाती फिरूंगी? हाय अल्लाह नानी, जरूरी तो नहीं कि बुरी खबर आई हो, क्या पता अच्छी खबर हो। हाय उम्र गुजर गई इस घर में, अच्छी खबर ना आई आज तक। हैदराबाद से तो हमेशा फौतगी की इतला आती है। खैर से मेरा दरियाल जो है ना, पैदा होने और मरने के मामले में बड़ा खुद कफील है। चले मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। चल मैं तुझे छोड़ के आती हूँ कॉलेज। रोज खुद ही तो जाती हूँ अकेले। तो अगर आज मैं छोड़ने चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? हैं? कुछ नहीं हो जाएगा, अब चलें। चल। अल्लाह हाफिज नानी। खैर से जा बच्चे। कुछ चाहिए तो नहीं? जा जा। दुपट्टा ले रही हूँ। बात सुन। बिल्कुल ताऊ हिदायत। बात सुन, लिपस्टिक क्यों लगाई? और ये गाल क्यों लाल किए हैं? मैंने मना किया था ना। तो नानी ने आपको बताया तो था, मेरे गाल ऐसे ही हैं, कुछ नहीं लगाया, कुदरती हैं। ये कुदरती रंग दहलीज पार करते ही छलकता है। घर में पीला फटक रंग होता है। तो 70 साल पुराने बल्ब लगा रखे हैं पीले रंग के, उसकी रोशनी में यरकान ज़्यादा ही लगते हैं सब। और बात का जवाब। बस कुछ दिन बाद ना मैं खुद तुझे कॉलेज छोड़ने जाऊंगी।
पैसे जमा कर लिए हैं मैंने गाड़ी के, पर देख अम्मा को पता न लगे, वरना वो कोई ना कोई खर्चा निकाल देंगी और मेरे गाड़ी लेने के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। ओ मियाँ, ओ भाई इधर आगे आओ जरा, हटो इधर इधर। हाँ जी, ये क्या फाके से है फिटफिटी? जी मतलब के पेट्रोल की टैंकी खाली है या कोई और मर्ज है? हैं? ये कछुए की तरह क्यों रेंग रही है? जल्दी जाओ, मैकेनिक के पास लेकर जाओ, जाओ। ओए, क्या तेरी स्पीडें तो फटफटी से भी ज्यादा है, रुक। सारा मोहल्ला आके बता के गया है। ना ना ना, उन्होंने ख्वाब देखा होगा, कोई जिन भूत हंसे वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई। नहीं नहीं, पामती ने खुद देखी है डायन चलती फिरती। बहन जी, ये भी तो हो सकता है कि आप किसी काम से छत पे गई हो और उन्हें मुगालता हो गया। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि 3-4 छतों का फासला है ना जी बीच में, और फिर क्या पता चलता है इतनी दूर से, वो भी अंधेरे में। देखो जी, साफ साफ सी बात है, मैंने ना मजबूरी में किराएदार रखे हैं क्योंकि मेरे रिश्ते वाला काम बिल्कुल ठंडा जा रहा है। क्या करूं, आजकल के लड़के लड़के ही ऐसे हैं, खुद ही आग पटक्का करते हैं, खुद ही शादी कर लेते हैं। हम तो कहां से पैसे कमाएं? आपने कभी सोचा है मोहल्ले का कितना प्रेशर है मुझ पर? पुत्र महीना होने वाला है, कोई डांस चुड़ैल भूताली बात लेगी तूने हमें? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो कोई जिन भूत नहीं देखे, और वैसे भी जिन भूत मैंने सुना है औरतों पर आशिक होते हैं। आपके घर में क्या करने आएगा जिन भूत? मुझे तो लगता है कि सारे मोहल्ले वाले ना मुझसे बहुत जलते हैं। एक तो लांती रिश्ता नहीं मिल रहा हो, उन्हें चुड़ैल डैन पूतों ने हमारी रिश्तेदारी कर दी। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, करता हूं कोई बंदोबस्त। कल जाऊंगा अपने पीरो मुर्शद के पास, ऐसा तवीज लेके आऊंगा पूरे मोहल्ले की जबान बंदी हो जाएगी। देखें आप। ये भी तो हो सकता है वो कोई डाइन ना हो, रूह हो, मेरी दुआ की भटकती हुई रूह। और जीते जी तो उसने तुझे मुंह नहीं लगाया, इससे पहले कि तू घूंघट उठाता मरना पसंद किया उसने। अब मरने के बाद वो क्या करने आएगी तेरे पास? ताऊ हिदायत से पिट के तसल्ली नहीं हुई तुम्हें? हाँ, पिटाई के बहाने ढूंढ रहे हो? तुम्हारी अम्मी तो नहीं आई तुम्हें लेने? आई तो नहीं है, मगर आ सकती है, चलते फिरते नजर आओ। कल वही आ गई थी कमरे में, इसलिए मैं छत पे नहीं आ पाई। ओह, और मैं समझ रहा था शायद तुमने अभी तक मुझ पर यकीन नहीं किया। आज इंतजार करूं? मर्जी है। मेरी मर्जी पर बात है तो सारी रात इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खिड़की पे नहीं छत पर आना होगा। क्या? हाँ ना, हल्की फुल्की चलाएंगे तो मैं लगा ही सकता हूँ, तुम्हारी तरफ आऊंगा कूद के। पागल हो गए हो क्या? खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे? ऐसे कैसे? मरने की बातें तो अहमक करते हैं, मैं तो साथ जीने के इरादे बांध रहा हूँ। आओगी? ओए, बता तो दो। आएगी। अगर मेरी बात पे आपको शक है ना, आप खुद आज चल के देख लो छत के ऊपर, आपको यकीन आ जाएगा। मगर मतीन, मैंने तो सुना कि ऐसी चीजें आम लोगों को नजर नहीं आती। बात आपकी ठीक है, अल्लाह तौबा माफ करे अल्लाह, मेरा मालिक। जो नेक परहेजगार होते हैं ना मेरी तरह, जो अच्छा इंसान होता बहुत, अल्लाह के औलिया, उसको नजर आ जाती है, बाकी को नहीं आती। चल फिर देख लेते हैं कि हसीना की छत पे कौन सी डाइन खरबस्तियां कर रही है। बस ठीक है, आज आप लोग अपनी अपनी टार्चें लेके पहुंच जाओ और खुद नजारा करो उस डाइन का, और यकीन आ जाएगा आपको। अबे सही कह रहा तू। मुझे यकीन तो नहीं है आप लोग देख पाओगे कि मैं नेक नहीं हूँ आप लोग, लेकिन शायद आपको नजर आओगे। जरा देख तो सही। मैं वजू करके आती हूँ अम्मा, कलमा पढ़ के खत खोलूंगी,
शायद कलमे की बरकत से कोई अच्छी खबर ही निकल आए। ये मेरे ददियाल से है, छोटे चाचा के यहाँ से। वहां से कभी ठंडी हवा का झोंका आया है? वैसे खोल तो सही, जाने कौन मर गया है। ये शायद वो ऊंचे दांतों वाली चचाजाद ना गुजर गई हो। आपकी तो चचाजाद फुप्पीजाद सबके जबड़े मुंह के शोकेस पे सजे हुए हैं। अल्लाह जाने आप किसकी बात कर रही हैं। अरे वो मंजली झुलसी रंगत वाली। तो उजला रंग किसका है आपके ददियाल में अम्मा? अरे वो मनहूस जो किसी के मरने पे बैन बड़ा अच्छा पड़ती थी। भाई हर मैयत पे ऐसा गश खाती थी वो कि लगता था कि मरने वाला उसी का खसम हो। अरे वो मंजली वाली? हाँ। नहीं अम्मा, वो नहीं मरने वाली। कहते हैं जिनके दांतों में खला हो ना, वो कयामत के बुरे समेटती हैं, और उनकी दांतों की खला में से तो पूरा सांड गुजर सकता है। हाँ ये तो सही। वो नहीं मरने की नामुराद। जाने कौन मर गया वहां। अच्छा तू ऐसा कर, इसे उठा के रख दे। वो कल डाकिया गुजरेगा ना गली से, उससे कहेंगे भैया ये हमारा नहीं, ले जाओ तुम, हमारा है ही नहीं ये खत। ले जा ले जा ले जा, इसे रख दे। वापस कर दें? अरे हाँ। मुझे बोल रही थी कि उसे घास तक नहीं डालती। तैयारी से तो लग रहा है उसके एक बार बुलाने पे उड़ी जा रही है। अरे वाह, मैं क्यों जाऊंगी? तो फिर मना कर देती, बोल देती कि नहीं मिलना चाहती। वो बेचारा मासूम फालतू में छतें टाप रहा होगा। अरे देखना चाहती हूँ कि आएगा भी या नहीं। क्या पता सिर्फ बातें बना रहा हो, हिम्मत ही ना हो उसकी। मुझे बताना कौन है? कहा ना नहीं बताऊंगी। जो है मैं दोस्त हूँ तेरी। पता है तू दोस्त है, फटा ढोल है तू। अभी जाकर ऐलान कर देगी सबके आगे। सही है बच्चू, मत बता। पता लगाना कौन सा मुश्किल है। अगर वो छत टाप के आ रहा है तो वो इसी मोहल्ले का होगा, पिछली गली का है ना? लगाती रहे अंदाजे, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, दफ्तर जाते हुए तो तैयारी समझ में आती है। सोने से पहले ये कंघी, ये खुशबुओं का छिड़काव, क्या चक्कर है भाई? आप शायद जानते नहीं है चाचा जान, ये सब करने से ख्वाब बहुत प्यारे आते हैं, यू नो, स्वीट ड्रीम्स टाइप्स। आप देखते देखते कहीं उनकी ताबीर ढूंढने मत निकल जाना। आप बेफिक्र रहें और सो जाएं, ज्यादा खपाए ना अपने आप। नहीं, मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सोने के आसार नहीं लग रहे मुझे। नहीं, वो असल में, हाँ, मैं आज छत पे सोऊंगा। छत पे? किस खुशी में? खुशी भी हो जाएगी, अब जाने तो दें। दरअसल चमकते सितारे, ताजा हवा, आहा चाचा, खुले आसमान में तारों की रोशनी में जो नींद है, हाय 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 हाय, मजा आ जाना आज। तुम्हारे आसार देख के लग रहा है कि तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले हैं। और ये जॉगर्स क्या भाई, ऊपर तारों पे कमंदे डालनी है? एक तो चाचा आप सवाल बड़े पूछते हैं। सुबह जॉगिंग पे जाता हूं मैं। हाँ, तो नीचे आऊंगा, जॉगर बदलूंगा, आपकी आंख खुल गई तो कौन जिम्मेदार? मैं तो नहीं होऊंगा। ऊपर ही ऊपर से निकल जाऊंगा ना। कमाल आप भी। चांदनी रातें। पुत्र, तारीख को अपना आप दोहराने नहीं दूंगा मैं। कहाँ जा रही हो? वो कॉलेज। कॉलेज? इस वक्त, इतनी रात को? कॉलेज का यूनिफॉर्म इस्त्री करना है। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक। इस्त्री करने पर इस्त्री तो नीचे है, तो तुम ऊपर क्या करने जा रही हो? इस्त्री तो नीचे है, लेकिन वो यूनिफॉर्म छत पे धोने डाला था ना, वो लेने जा रही हूँ मम्मी। तो वक्त पर क्यों नहीं उतारा? अब आधी रात को जाओगी क्या ऊपर? तुम भी बस, मैं ला देती हूँ। मैं ले आती हूँ। कोई काम वक्त पर और ढंग से क्यों नहीं करती हो तुम? अब इस वक्त जाओगी तो अंधेरे में कहीं ठोकर खा ली फिर, या कोई छिपकली गिर गई। इतना सा चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा, बिल्कुल मुसर्रत पे गई हो, शेर दिल माँ के होते हुए।